सक्षम हैरान और क्रोधित था। हालांकि उसके भ्रमात्मक अस्थि कवच ने अर्जुन के हमले को रोक दिया था, फिर भी वह ठंडे पसीने से लथपथ था। जमीन पर बिखरी हुई उन सुइयों को देखकर उनसे आने वाली रूनिक रोशनी ने उसे सिहरन पैदा कर दी। यदि उसने पहले क्षण में प्रतिक्रिया नहीं की होती और भ्रामक अस्थि कवच को नहीं बुलाया होता तो वह छलनी में बदल गया होता। कोई भी भौतिक शरीर इतनी तेज सुइयों को रोक नहीं सकता था जब उन्हें इस तरह के बल से बाहर निकाला जाता। हालांकि इससे उसकी जान नहीं जाती, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने से बचना असंभव था। धर्मी और भ्रष्ट की लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसे दयनीय स्थिति में धकेल दिया गया था। अचानक ताली की आवाजें गूंज उठीं। लोगों का एक समूह शान से आगे बढ़ा। सबसे आगे वाली महिला ने सफेद पोशाक पहन रखी थी। वह लंबी और पतली थी, उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और वह शान से आगे बढ़ी। यह सौम्या है, धर्मी शिष्यों ने विस्मय से कहा। सौम्या धर्मी मार्ग का एक शीर्ष विशेषज्ञ था। सक्षम का आगमन धर्मी शिष्यों के दिलों पर भारी पत्थर की तरह था। अब जब सौम्या आ गया था तो उनका मनोबल तुरंत बढ़ गया। सौम्या के पीछे हजारों शिष्य थे, उनमें से लगभग आधे मठ के शिष्य थे। सौम्या के पास वाकई इतने सारे शिष्यों को इकट्ठा करने के लिए कुशल तरीके थे। सौम्या ताली बजाते हुए सबको राघव के पास खड़ा कर रही थी। अद्भुत, वास्तव में अद्भुत। कौन उम्मीद कर सकता था कि राघव के अधीनस्थ सभी छिपे हुए ड्रैगन और छिपे हुए बाघ थे। मेरी आंखें वास्तव में खुल गई हैं। जैसे ही सौम्या वहां पहुंची, उसने सक्षम को हमला करते हुए देखा। राघव की शक्ति का उसका मूल्यांकन और भी बढ़ गया। इससे पहले वह केवल राघव की व्यक्तिगत शक्ति में ही दिलचस्पी रखती थी। उसे वास्तव में दूसरों की परवाह नहीं थी। लेकिन अभी, चाहे वह मनोज हो या लक्ष्मण, उन्होंने जो शक्ति जारी की थी वह सामान्य चुने हुए लोगों से कहीं ज्यादा थी। वे राखी के स्तर के लोगों से ज्यादा कमजोर भी नहीं होंगे। इससे उसे झटका लगा। बहन सौम्या बहुत विनम्र है। इतने लंबे समय तक न मिलने के बाद आप और भी सुंदर हो गई हैं। राघव खड़ा हुआ और मुस्कुराया। चूंकि वे मित्र राष्ट्र थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें बैठना ठीक नहीं लगा। अन्य लोग भी उठ खड़े हुए। बेशक सिद्धार्थ एक अपवाद था। इतनी खूबसूरत महिलाओं के सामने मेरी इस तरह से प्रशंसा करना। अगर मुझे आपके चरित्र के बारे में पता न होता तो मुझे वाकई संदेह होता कि आप जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सौम्या ने जब सीमा, अमोदिता और दूसरी खूबसूरत महिलाओं को देखा तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक पाई। मैं आपको परिचय देता हूं। यह चौथे मठ से वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सोहेल है। यह छठे मठ से वरिष्ठ प्रशिक्षु नरेश है। सौम्या ने अपने गठबंधन के नेताओं का परिचय कराया और राघव ने विनम्रता से उनका अभिवादन किया। लेकिन वह उनकी आंखों में घृणा देख सकता था। हालांकि वे उसे नीची नजर से नहीं देख रहे थे, फिर भी यह उसके लिए स्पष्ट था। हालांकि राघव को सौम्या का सामना करना पड़ा। जहां तक उन लोगों के उसके बारे में सोचने की बात है, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। अर्जुन और अन्य लोग भी समझ गए थे कि ये लोग बहुत घमंडी थे, जिससे उन्हें थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। आखिर किसमें इतनी योग्यता थी कि वह राघव के सामने इतना घमंडी हो सके? अरे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम्हारी हैसियत इतनी बढ़िया है? तुम लोगों को नीची नजर से देखने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अर्जुन ने डांटा। कई लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई और सौम्या भी अंदर से थोड़ा नाराज हो गई। हालांकि वह भी जानती थी कि ये लोग बहुत घमंडी हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर उन्होंने अभी भी कुछ नहीं किया था। उन्हें इस तरह डांटना थोड़ा ज्यादा था। अर्जुन ने आगे कहा, और तुम, मेरे बॉस के सामने तुम सिर्फ एक कूड़ा हो। अभी अभी मेरे बॉस ने तुम्हारे साथ कुछ न करने का फैसला किया, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो तुम बहुत पहले ही मर चुके होते। अगर तुम अभी नहीं भागोगे तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? तुम वास्तव में यह छोटा मोटा काम करना नहीं जानते, लेकिन फिर भी तुम सोचते हो कि तुम खुद को विशेषज्ञ कह सकते हो। अर्जुन की निगाहों का अनुसरण करते हुए उन्होंने देखा कि दूर सक्षम बस वहीं खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति बेहद उदास थी। वह जा नहीं सकता था, लेकिन वह रुक भी नहीं सकता था। अब वह एक अजीब स्थिति में था।
अभी भी निर्णायक लड़ाई का समय नहीं था। वह जल्दबाजी में सब कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अगर वह ऐसे ही चला जाता तो वह वास्तव में अपनी सारी प्रतिष्ठा खो देता। अब लोगों को एहसास हुआ कि अर्जुन सक्षम को कोस रहा था। हालांकि बहुत से लोग यह बता सकते थे कि अर्जुन अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को कोस रहा था। क्या ये लोग वाकई राघव जैसे किसी व्यक्ति को नीची नजर से देखने की हिम्मत रखते हैं? क्या उन्हें लगता है कि एक भव्य पृष्ठभूमि इतनी अद्भुत चीज है? तुम मरने की कोशिश कर रहे हो, सक्षम ने गुस्से से कहा। यह उसके जीवन का सबसे अपमानजनक क्षण था। वह पहले से ही विस्फोट के कगार पर था। सक्षम, तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। तुम्हें यहां से कुछ नहीं मिलेगा, सौम्या ने कहा। उसकी बातें बिल्कुल सही थीं। वह वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा जब तक कि वह दूसरों की परवाह किए बिना धर्मी और भ्रष्ट युद्ध शुरू करने का फैसला न कर ले। हालांकि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। जब भ्रष्ट मार्ग के शीर्ष विशेषज्ञों की बात आई तो वह अकेले नहीं थे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे उन सभी अन्य विशेषज्ञों को नाराज कर देंगे जो अभी तक नहीं आए हैं। मैं तुम्हें थोड़ी देर और जीने की अनुमति दूंगा। सक्षम ने एक गहरी सांस ली। अंत में भ्रष्ट मार्ग की ओर लौटने का फैसला किया। वह राघव की तरह स्वतंत्र और बेलगाम नहीं हो सकता था, जो जब चाहे तब कार्रवाई करने में सक्षम हो। हालांकि वह एक बेहद तेज तर्रार व्यक्ति था। कोई भी इस लड़ाई से भाग नहीं सकता था, इसलिए कुछ और घंटे मायने नहीं रखते थे। राघव, यहां खड़े मत रहो, हमारे साथ आओ। आखिरकार तुम हमारे धर्म मार्ग के सदस्य हो और हमें अपने दुश्मनों के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए। सौम्या मुस्कुराया। इससे पहले कि राघव जवाब दे पाता, एक आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह अच्छा नहीं है। यहां खड़े होकर राघव ने पहले ही जता दिया है कि वह अब हमारे धार्मिक मार्ग का सदस्य नहीं है। हमें उसकी परवाह क्यों करनी है? यह व्यक्ति मठ का शिष्य था और चुना हुआ भी था। उसके शब्दों ने तुरंत सौम्या के चेहरे पर भाव बदल दिए। उसने ठंडे स्वर में कहा, धर्मी और भ्रष्ट लोगों की लड़ाई में हम सभी को अपने आम दुश्मन भ्रष्ट मार्ग के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा कहने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? उसने वास्तव में किसी से इस तरह हस्तक्षेप करने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि राघव को पहले मठ से समस्याएं थीं, लेकिन धर्मी मार्ग के आंतरिक संघर्ष को अनदेखा करना पड़ा ताकि वे भ्रष्ट मार्ग के खिलाफ एकजुट हो सकें। बहन सौम्या, राघव की प्रतिष्ठा के बारे में सभी जानते हैं। आप चाहती हैं कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हों? मैं सोहेल एक सच्चा इंसान हूं और मैं ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं कर सकता, उसने ईमानदारी से कहा। चुप रहो, मेरे बॉस को दूसरों ने फंसाया है, अर्जुन ने गुस्से में कहा। फंसाया गया? अगर वह वाकई निर्दोष होता तो उसे कौन फंसाना चाहता? कोई मुझे फंसाने क्यों नहीं आया? क्या तुम्हें लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं? उसने तिरस्कार पूर्वक कहा। आप? अर्जुन पूरी तरह से गुस्से में था। यह कमीना वाकई मरना चाहता था। अगर उसे सौम्या के बारे में कोई संदेह न होता तो अर्जुन पहले ही अपना युद्ध कवच निकाल लेता और इस बेवकूफ को मार डालता। केवल राघव की अभिव्यक्ति उदासीन रही। उसने कुछ नहीं कहा। सौम्या के चेहरे पर थोड़ी अप्रिय अभिव्यक्ति थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, सोहेल, अब हम आपका स्वागत नहीं करते, आप जा सकते हैं। सोहेल ने व्यंग्य किया, मुझे आपके ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं। मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि हमारे दिलों की देवी एक विकृत गद्दार को पसंद करेगी। यह वास्तव में किसी व्यक्ति के दिल को ठंडा कर देता है। भाइयों, क्या आपने यह नहीं देखा? बहन सौम्या पहले से ही इस राघव के लिए गिर गई है। हालांकि उसके पास कोई अन्य कौशल नहीं है। ऐसा लगता है कि उसके मोहक कौशल वास्तव में स्वर्ग के नीचे बेजोड़ हैं। आप सभी किसका इंतजार कर रहे हैं? अचानक सोहेल के चेहरे पर एक बड़ा सा हाथ पड़ा। यह थप्पड़ बिल्कुल चुपचाप पड़ा था और उसे इतनी जोर से मारा गया कि उसका जबड़ा टूट गया और उसके दांत उड़ गए। उदासीन राघव ने आखिरकार कार्रवाई की थी। उस थप्पड़ के बाद उसने सोहेल की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। उसका हाथ पहले से ही उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर जकड़ा हुआ था। राघव, तुम क्या कर रहे हो? सोहेल ने कभी नहीं सोचा था कि
कि राघव उस पर हमला करेगा और उसकी शक्ति पहले से भी ज्यादा भयानक होगी। उसके पास प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। उसकी आंखें आतंक से भरी हुई थीं। इससे पहले उसने सुना था कि राघव बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने हमेशा यह मान लिया था कि राखी जानबूझकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहा था। राघव जितना शक्तिशाली था, सक्षम के लिए उसे मारना उतना ही शानदार होगा। बोलो, तुम्हें यहां किसने भेजा है? राघव ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी और उसमें जरा भी भावना नहीं थी। सौम्या गुस्से से कांप रही थी, लेकिन अब जब राघव ने यह पूछा तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि इस सोहेल के साथ कुछ गड़बड़ है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारे जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, अगर तुम में हिम्मत है तो आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। इससे यह साबित हो जाएगा कि तुम एक खूनी शैतान हो। मुझे मार डालो और आह! सोहेल ने अचानक एक करुण चीख निकाली। उसके माथे की नसें उभर आई थीं और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। राघव! सौम्या ने चौंक कर चीख मारी। वह समझ गई कि राघव अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके सोहेल की आत्मा को टुकड़े टुकड़े करके कुचल रहा था, जिससे उसे अविश्वसनीय दर्द हो रहा था। आत्मा का दर्द सबसे दर्दनाक दर्द था। कोई भी इसे सहन नहीं कर पाएगा। वह एक तरह का अवर्णनीय दर्द था। बोलो, तुम्हें यहां किसने भेजा है? राघव, तुम घिनौने और बेशर्म हो। तुम इतना क्रूर व्यवहार कैसे कर सकते हो? एक शिष्य न्याय के लिए लड़ने के लिए आगे आया ही था कि राघव के एक ही वार से उसकी मौत हो गई। जब मैं बोल रहा हूं तो दूसरों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो मेरा मूड खराब हो सकता है। राघव ने अपनी नजर उन पर घुमाई। वे सभी लोग डर से कांप उठे। मुझे पता है कि यहाँ आप में से बहुत से लोग उसके जैसे ही हैं और उन्हें भी उनके पदों पर बिठाया गया है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप मुझे भड़काएं नहीं तो आप तुरंत मर जाएंगे। इतना कहने के बाद राघव ने अपनी नजरें हटा लीं। उन लोगों की गंदी चालें राघव से कैसे छुपी रह सकती थीं, लेकिन यह सोहेल वाकई बहुत बेवकूफ था। वह अलग दिखना चाहता था, फिर ऐसा लगा कि राघव को उसे अलग करना पड़ा। सोहेल की आत्मा को पहले ही राघव ने कुचल दिया था। अभी वह मूल रूप से एक चलती फिरती लाश थी, जो पूरी तरह से राघव की आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर थी। एक बार जब वह उस आध्यात्मिक शक्ति को वापस ले लेता तो सोहेल तुरंत एक मूर्ख बन जाता। बोलो, तुम्हें यहां किसने भेजा है? राघव अभी भी वही सवाल दोहरा रहा था। इस समय सोहेल की आंखें अपना ध्यान खो चुकी थीं। राघव के आध्यात्मिक दबाव के कारण वह जवाब देने से इनकार नहीं कर सका। वह था। राघव की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने जल्दी से सोहेल को एक तरफ फेंक दिया। सोहेल का शरीर कुछ दर्जन मीटर दूर तक उछला। उसके बाद अचानक उसका सिर फट गया। लाल तरल पदार्थ छलकने लगा। राघव, तुम घिनौने गद्दार हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आध्यात्मिक जादू टोने का इस्तेमाल करके किसी को झूठ बोलने और लोगों को फंसाने के लिए मजबूर करने की? तुम वाकई जानवरों से भी कमतर हो। अचानक तिरस्कार से भरी एक आवाज गूंजी। लोगों ने जल्दी से उस दिशा में देखा तो एक आदमी एक विशाल काले तेंदुए के ऊपर खड़ा था। प्रज्वल। राघव की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। जब वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सोहेल को सच बोलने के लिए मजबूर कर रहा था तो उसे अचानक लगा कि सोहेल की आत्मा प्रज्वलित हो गई है और उसने उसे जल्दी से बाहर निकाल दिया। शायद एकमात्र व्यक्ति जो ऐसा करने में सक्षम था वह प्रज्वल जैसा कुशल आत्मा साधक था। प्रज्वल के पीछे दर्जनों लोग थे। उनमें से प्रत्येक एक विशाल जादुई जानवर पर सवार थे और राघव और अन्य लोगों को ठंडी निगाहों से देख रहे थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई प्रज्वल, आप क्या कर रहे हैं? सीमा राघव के पास गई और गुस्से से बोली। राघव उस व्यक्ति को सच बोलने के लिए मजबूर कर रहा था। आप एक अच्छे आदमी को फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? एक अच्छे आदमी को फंसाओ। राघव किस तरह का अच्छा आदमी माना जाता है? इसके अलावा मैं जूनियर मंडप मास्टर के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करके आपको और आरोही को हमारे पास लौटने और इस गद्दार के साथ संबंध तोड़ने का आदेश देता हूं। प्रज्वल ने आदेश दिया। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन सीमा, बस वापस आ जाओ। हम एक परिवार हैं।
प्रज्वल के पीछे खड़ी एक युवा महिला ने विनती की। सीमा ने आह भरी, जूनियर प्रशिक्षु बहन, ऐसी कई चीजें हैं जो आप नहीं समझती हैं। मेरी अपनी परेशानियां हैं। फिर वह प्रज्वल की ओर मुड़ी। मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं राघव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगी, और एक बार जब गुप्त क्षेत्र बंद हो जाएगा तो मैं विंड स्प्रिट पैवेलियन छोड़ दूंगी। कितना दुस्साहस! अपने गुरु और संप्रदाय का फायदा उठाने की हिम्मत करना वाकई शर्मनाक है। हमारे पवन आत्मा मंडप ने तुम्हें बड़ा किया और अब तुम हमें धोखा देने की हिम्मत कर रहे हो। प्रज्वल ने दहाड़ते हुए कहा, मुझे पाला, क्या तुम्हारे अपने लक्ष्य नहीं थे? उस लक्ष्य के लिए क्या तुमने मेरे मंगेतर और मेरे पूरे परिवार के जीवन का उपयोग मुझे धमकाने के लिए नहीं किया? यह तुम्हारा उपकार है। इस समय सीमा की आंखों से अनायास ही आंसू बह निकले। प्रज्वल ने देखा कि उसके पीछे पवन आत्मा मंडप के शिष्यों के चेहरे पर उलझन थी और वह गुस्से से चिल्लाया, क्या बकवास है? तुम गद्दार हो। तुम अपने संप्रदाय का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हो। प्रज्वल, अब से मैं अब पवन आत्मा मंडप का सदस्य नहीं हूं। मेरे और पवन आत्मा मंडप के बीच का आरण अब समाप्त हो गया है। हम दोनों में से किसी पर भी एक दूसरे का कोई आरण नहीं है। फिर उन अन्य पवन आत्मा मंडप शिष्यों की ओर मुड़ते हुए सीमा ने कहा, हर कोई, हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी जानते हैं कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ सहानुभूति रख सकते हैं। आखिरकार हम अभी भी एक ही संप्रदाय के सदस्य होने की वजह से अपनी भावनाएं रखते हैं और मैं युद्ध के मैदान में आपका सामना नहीं करना चाहता। सीमा के चेहरे पर आंसू बह निकले। आखिरकार इतने सालों से उसके साथ रहने वाले ये दोस्त अब अचानक अजनबी हो गए थे। इस तरह की भावना कुछ ऐसी थी जिसे बाहरी लोग समझ नहीं सकते थे। बहन सीमा, बुरा मत मानो। आपके पास अभी भी राघव है और आपके पास अभी भी हम हैं। आरोही ने सीमा का हाथ पकड़ लिया। अच्छा, तो फिर मुझे भी देखना है कि तुम्हारे जैसे गद्दार का अंत कैसा होगा, प्रज्वल ने व्यंग्य किया। उसे देशद्रोही कहना बंद करो। न तो तुम और न ही तुम्हारे पिता अच्छे इंसान हैं। उन्होंने सीमा को केवल प्रजनन के लिए बहू के रूप में इस्तेमाल करने के लिए स्वीकार किया था। उस लक्ष्य के लिए तुमने कितने घृणित काम किए हैं। सिर्फ यह तथ्य कि तुम्हारे पास खुद को मंडप मास्टर और जूनियर मंडप मास्टर कहने का चेहरा है, मुझे बीमार करने के लिए पहले से ही पर्याप्त है। आरोही आखिरकार खुद को रोक नहीं सका और प्रज्वल की नाक की ओर इशारा करते हुए बेतहाशा गालियां देना शुरू कर दिया। सीमा की पीड़ा और लाचारी को आरोही से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। अब वह प्रज्वल से पूरी तरह नाराज थी। चुप रहो, फूहड़! प्रज्वल दहाड़ा। अचानक एक रक्त रंग की कृपाण की छवि हवा में फैल गई। अपने साथ अंतहीन हत्या की मंशा लेकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्वर्गीय तलवार हो जो तारों की नदी को काट सकती हो। इस तलवार की शक्ति ने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया था। दुनिया के भीतर की सारी जानलेवा आभा तलवार में समा गई थी और यह विनाशकारी शक्ति से भर गई थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हमेशा शांत रहने वाला राघव अब हमला करेगा, और जैसे ही उसने हमला किया, उसने ऐसा जानलेवा वार किया। इस कृपाण से धरती और आकाश का रंग बदल गया। राघव के सबसे करीबी व्यक्ति सौम्या को ऐसा लगा जैसे वह बर्फ के घर में गिर गई हो। प्रज्वल के लिए वह भय से भर गया। उसे एहसास हुआ कि वह हिल भी नहीं सकता क्योंकि उसे किसी शक्ति ने बंद कर दिया था। कृपाण प्रतिमा कट गई, खून बहने लगा। प्रज्वल का काला तेंदुआ 2 टुकड़ों में कट गया था और उसके खून से जमीन लाल हो गई थी। वह एक शीर्ष चौथी श्रेणी का जादुई जानवर था, लेकिन उसे चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला था कि वह राघव की कृपाण से मारा गया। यह तलवार आसमान को चीर सकती थी और इसने सबको चौंका दिया। यहां तक कि सक्षम की पुतलियां भी सिकुड़ गईं। यह हमला बहुत भयानक था। हर कोई अचंभित था। प्रज्वल एक आत्मा साधक था और युद्ध क्षमता के मामले में वह शीर्ष विशेषज्ञों के समान स्तर का था। प्रज्वल कहां है? मुझे उसकी लाश नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि उसने आखिरी समय में टेलीपोर्टेशन तावीज का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह बहुत तेजी से हुआ और मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया।
कम साधना आधार वाले लोग यह भी नहीं बता पा रहे थे कि क्या हुआ था। वे सभी आश्चर्य और श्रद्धा से राघव को देख रहे थे। एक आत्मा साधक के रूप में प्रज्वल के पास ऐसे गहन आध्यात्मिक हमले थे जिन्हें लगभग रोका नहीं जा सकता था। वह ऐसा व्यक्ति था जो सक्षम जैसे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था, लेकिन राघव के हमले के सामने वह केवल एक ही काम कर सकता था। वह था अपनी जान बचाने के लिए एक टेलीपोर्टेशन तावीज को सक्रिय करना। अगर वह टेलीपोर्टेशन ताबीज न होता तो शायद वह पहले ही लाश बन चुका होता। उस नतीजे के बारे में सोचते ही लोग सुन्न हो गए। राघव वाकई एक राक्षस था। कितना अफसोस की बात है, वह बेवकूफ हमेशा इतना नाराज रहता है, लेकिन वह वास्तव में भागने में कामयाब रहा, अर्जुन ने कहा। सौम्या के आसपास के लोगों के माथे पसीने से भर गए। जिन लोगों ने अहंकार से राघव का सामना किया था, वे पछतावे से भर गए। अब जब प्रज्वल भाग गए थे तो शेष पवन आत्मा मंडप के शिष्य सभी अचंभित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। आपको धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और आगामी युद्ध के लिए खुद को तैयार करना चाहिए, सीमा ने कहा, जब उसने देखा कि उनमें से किसी ने भी आगे निकलने का फैसला नहीं किया। हाँ, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन सीमा। सभी पवन आत्मा मंडप शिष्यों ने उसे प्रणाम किया। सीमा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आज से मैं पवन आत्मा मंडप की शिष्या नहीं हूं। मैं आपकी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन नहीं हूं। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन सीमा, भविष्य में आप चाहे कहीं भी जाएं, आप हमेशा हमारी आदरणीय वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन सीमा ही रहेंगी। वह युवती जिसने पहले सीमा से विनती की थी, अब दृढ़ता से बोली। सीमा का दिल द्रवित हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से पवन आत्मा मंडप अब उसका घर नहीं था। भविष्य में वे शायद एक दूसरे को फिर कभी न देख पाए। पवन आत्मा मंडप के शिष्य धर्मी मार्ग की ओर चले गए। उन्हें प्रज्वल के लौटने का इंतजार करना था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसे कहां टेलीपोर्ट किया गया था। अगर वह बाहर निकलने के लिए समय पर वापस नहीं आया तो वह वास्तव में बर्बाद हो जाएगा। एक बार जब पवन आत्मा मंडप के शिष्यों ने अपना घर बसा लिया तो सौम्या ने अपने लोगों की ओर देखा। अब हम राघव के दोस्त हैं। मैंने उसके साथ कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करने का फैसला किया है, लेकिन मैं आप सभी पर दबाव नहीं डालूंगी। आप खुद ही तय कर सकते हैं कि आप यहां रहना चाहते हैं या चले जाना चाहते हैं। अब उन सभी को एक कठिन निर्णय दिया गया। उन्हें इस तरह का निर्णय लेने की उम्मीद नहीं थी। अगर वे चले गए तो वे सौम्या से कोई भी एहसान लेना छोड़ सकते थे, लेकिन अगर वे रुके तो यह पहले मठ और देसाई परिवार के साथ दुश्मनी करने के बराबर था। अगर यह सिर्फ पहले मठ और दूसरे मठ के बीच संघर्ष होता तो उन्हें कोई डर नहीं लगता। आखिरकार अगर यह सिर्फ दो मठ होते तो जब वे लड़ते तो हमेशा कुछ न कुछ गुंजाइश जरूर छोड़ते, लेकिन अगर वे राघव में शामिल हो गए तो यह बदल जाएगा। राघव ने सक्षम के भाई को मार डाला था और राखी का हाथ भी काट दिया था। वे सभी जानते थे कि वह राखी को मारने की कोशिश जरूर करेगा। तब यह मामला और भी जटिल हो जाएगा। इससे पहले सौम्या ने उन्हें राघव में शामिल होने के अपने फैसले के बारे में नहीं बताया था। इस समय उन्हें अपना फैसला खुद करना था। इससे उसे ही लाभ होगा। जो लोग इस समय रुकने का साहस कर रहे थे, वे निश्चित रूप से तुलनात्मक रूप से अधिक समर्पित थे, इसलिए यह उनके लिए एक तरह की परीक्षा थी। इससे पहले राघव ने उसे बताया था कि उसके समूह में निश्चित रूप से कुछ अंडरकवर एजेंट होंगे। हालांकि राघव को प्रज्वल ने तब रोका था जब वह सच्चाई जानने वाला था, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति यह जान सकता था कि उसके समूह में घुसपैठ करने के लिए लोगों को भेजने वाले को केवल धर्म के मार्ग का शीर्ष विशेषज्ञ होना चाहिए और उन्हें सौम्या और राघव के साथ प्रतिद्वंद्वी होना चाहिए। इसलिए दो नामों को कहने की जरूरत नहीं थी। राघव ने यह केवल सौम्या को कुछ सबूत देने के लिए किया था और उसे सावधान करने के लिए कहा था कि कहीं कोई उसकी पीठ में छुरा न घोंप दे। यद्यपि सौम्या बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन जब बात घृणित और बेशर्म होने की आती थी, जब किसी भी आवश्यक साधन का उपयोग करने की आती थी, तो वह राखी की तुलना में बहुत कमजोर थी। अब जब सौम्या ने उनसे उनका फैसला पूछा
तो उनके आधे से ज्यादा लोग तुरंत चले गए। जो लोग हिचकिचा रहे थे उनमें से कई ने भी अंत में चले जाने का फैसला किया। सभी लोग लाभ के बारे में सोचते हैं। जब लाभ खतरे से अधिक होता है तो सभी लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, भले ही आपको उनकी आवश्यकता न हो। लेकिन जब खतरा लाभ से अधिक हो जाता है तो कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं चुनता जब आप नीचे होते हैं। सौम्या को इतने सारे लोगों के चले जाने से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसका चेहरा शांत था। इस समय 1000 से भी कम लोग बचे थे, लेकिन उन लोगों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में था। कुछ ही देर में 500 से भी कम लोग बचे। इस समय सौम्या अब अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थी। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे। यहां तक कि उसने उन्हें जो इनाम देने का वादा किया था वह भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सका। इस तरह की स्थिति बहुत सामान्य है। जब लहरें रेत को धोती हैं तो वे रेत को बहा ले जाती हैं और पीछे केवल सोना छोड़ जाती हैं। राघव ने उसे सांत्वना दी जब उसने उसकी निराशा देखी। लेकिन बचा हुआ सोना वाकई बहुत कमजोर है। सौम्या ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि बचे हुए लोगों में से ज्यादातर सिर्फ पसंदीदा लोग थे। ज्यादातर चुने हुए लोग चले गए थे। सोना चमकेगा या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कहां रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमेशा आपका रहेगा और आपको धोखा नहीं देगा। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, राघव ने कहा। अंत में सौम्या के पक्ष में सिर्फ 400 से ज्यादा लोग बचे थे। राघव ने कहा, पहले जो लोग चले गए वे सभी घुसपैठिए थे और उन्होंने दूसरों को भी साथ ले जाने के लिए जाने का बीड़ा उठाया। जहां तक आखिरी लोगों की बात है, वे भी घुसपैठिए थे और वे इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यहां जासूस होने का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। इसलिए अभी आपको खुश होना चाहिए क्योंकि ये आपके सबसे वफादार सहयोगी हैं। तुम सही हो। कम से कम मुझे उन पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वे इतने मजबूत नहीं हैं, फिर भी कोई बात नहीं। जब तक वे जीवित रह सकते हैं मैं उन्हें भविष्य दूंगा। सौम्या मुस्कुराया। जब उनके जैसे कुलीन परिवारों के शिष्य तप अनुभव के लिए बाहर जाते थे तो वे हमेशा अनुयायियों का एक समूह साथ लेकर आते थे। अन्यथा संसाधनों के लिए शक्तिशाली परिवारों के अन्य शिष्यों के खिलाफ लड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। सौम्या को राघव से कई ऐसी बातें पता चलीं जिनके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। उसने देखा कि राघव के बगल में खड़े लोग अब पूरी तरह बदल चुके थे जब वे पहली बार गुप्त क्षेत्र में आए थे। इससे उसे वह बात याद आई जो उसने अभी अभी कही थी, सोना चमक सकता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कहां रखते हैं। यह देखकर कि वे किस स्तर पर पहुंच चुके हैं, उसे लगा कि प्रतिभाशाली लोगों को उस मुकाम तक पहुंचाया जाता है। राघव, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें कहनी हैं, सौम्या ने कहा। राघव, तुमने वह फोटोग्राफिक जेट देखा है जो मैंने तुम्हें भेजा था, है ना? सौम्या ने राघव को दूसरों से कुछ दूरी पर खींच लिया। ऐसा नहीं था कि उसे उसके साथ के लोगों पर भरोसा नहीं था, बल्कि उसे अपने लोगों की चिंता थी। हाँ, मैंने देखा। मैं आपके विचार सुनना चाहता हूं। राघव ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, आप दोनों ने जो ताकत दिखाई है उससे लगता है कि सक्षम आपसे थोड़ा ऊपर है। हालांकि अगर मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया है तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बचाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आपको संघर्षपूर्ण लड़ाइयों के लिए उपयुक्त होना चाहिए। हमला करना आपकी ताकत नहीं है, इसलिए कोई भी यह अनुमान नहीं लगा पाएगा कि अगर आप दोनों लड़ेंगे तो कौन जीतेगा। अपनी आखिरी लड़ाई में सौम्या जानबूझकर सक्षम की क्षमताओं की जांच करने की कोशिश कर रही थी, जबकि सक्षम ने भी उसके विचारों को समझ लिया था और इसलिए दोनों में से किसी ने भी अपने असली कौशल का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि राघव ने अभी भी यह देख लिया था कि वह बचाव में माहिर है, जिससे उसे कुछ आश्चर्य हुआ। राघव का अचानक उठना जरा भी संयोग नहीं था, बस यह तेज दृष्टि सराहनीय थी। राघव सही कह रहे हैं, मेरे हुआ परिवार की मुख्य तकनीक बचाव पर निर्भर करती है और एक लंबी लड़ाई के माध्यम से जीत हासिल करना है।
हालांकि सक्षम भी चालाक है और मेरे इरादों को भांपने में कामयाब रहा। उसने केवल बेतरतीब वार किए, अपनी असली क्षमताओं का जरा भी खुलासा नहीं किया। सौम्या ने आह भरी। अगर अर्जुन और बाकी लोग यह सुनेंगे तो वे निश्चित रूप से मौत से डर जाएंगे। उस तरह की भयानक लड़ाई सिर्फ जांच करने वाली मारपीट थी। सक्षम के बारे में आपके क्या विचार हैं? सौम्या ने पूछा। गहन और अथाह। राघव की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। वह बिना किसी संकेत के हमला करता है, इसलिए आप उसकी हरकतों का अनुमान नहीं लगा सकते। और क्या आपने गौर किया, हर बार जब आप वार करते थे तो वह केवल आपकी आंखों में देख रहा था। वह आपकी हर हरकत का आसानी से अनुमान लगा सकता था। सौम्या ने सिर हिलाया। यह सही है। हर बार जब मैंने हमला करने की कोशिश की तो उसे ठीक से पता लग गया कि मैं किस तरह की चाल चल रहा हूं और वह बहुत पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। यह बेहद निराशाजनक था। क्या यह सच में हो सकता है कि वह मन पढ़ने का हुनर जानता हो? यह सोचते हुए सौम्या की अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक हो गई। उनकी पिछली लड़ाई में उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था क्योंकि सक्षम बहुत मजबूत था। उसके बारे में सबसे डरावनी बात थी उसकी सटीक भविष्यवाणियां। ऐसा लगता था जैसे वह उसकी सारी क्षमताओं को देख सकता था। मन पढ़ने का कौशल? राघव मुस्कुराया। उसने एक खूबसूरत चेहरे के बारे में सोचा, जिसकी आत्मा चुराने वाली आंखें किसी राष्ट्र के पतन का कारण बन सकती हैं। उस समय उसने भी ऐसे शब्द कहे थे। मन पढ़ना एक तरह की पौराणिक दिव्य कला थी। लड़ते समय अपने विरोधियों के हर विचार को पढ़ पाना अजेय था और यह सबसे भयानक क्षमताओं में से एक थी। यह ठीक इसलिए था क्योंकि यह भयानक था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी करना चाहेगा। अगर वे जो कुछ भी करना चाहते थे वह उनके दुश्मन को पता चल जाता तो क्या उनके बचने की कोई संभावना होती? सबसे पहले आइए इस बात पर चर्चा न करें कि क्या इस दुनिया में वास्तव में ऐसे लोग हैं जिनके पास मन पढ़ने का कौशल है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि सक्षम में वह क्षमता नहीं है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या यह असंभव है? कुछ गुप्त चैनलों के माध्यम से मैंने सुना है कि सक्षम ने वास्तव में मन पढ़ने के कौशल पर बहुत समय बिताया था। ऐसा लगता है कि उसने कुछ कवच प्राप्त किए और उससे कुछ समझने में कामयाब रहा। इसके अलावा जो लोग उसके साथ लड़ते हैं उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनके सभी विचार समझ में आ गए हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरा। सौम्या ने कहा। अभी के लिए मैं आपके स्रोत पर संदेह नहीं करूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वह निश्चित रूप से दिमाग पढ़ना नहीं जानता है। क्या तुमने कुछ नोटिस किया? सौम्या यह देखकर हैरान रह गया कि राघव कितना आश्वस्त लग रहा था। यह सिर्फ मेरा अनुमान है। मेरा अनुमान दो बातों पर आधारित है। पहला, जब मुकेश ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उसे उस तरह की भावना नहीं हुई। मुकेश मेरा अच्छा भाई है और जब उसने मुझे सक्षम के खिलाफ अपनी लड़ाई के बारे में बताया तो उसे ऐसा कुछ भी अजीब नहीं लगा। ओह, मुकेश भी एक शीर्ष विशेषज्ञ था और इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वह कौन था। इसके अलावा यह कोई रहस्य नहीं था कि मुकेश ने सक्षम के साथ मारपीट की थी। हालांकि वह आश्चर्यचकित थी कि मुकेश को कुछ भी अजीब नहीं लगा। क्या यह हो सकता है कि सक्षम जानबूझकर उस कौशल का प्रदर्शन नहीं कर रहा था? सौम्या ने सवाल किया। अगर उसने ऐसा कुछ करने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूं कि मुकेश ने उसे गोली मार दी होगी। आपको पता होना चाहिए कि मुकेश के तीरंदाजी कौशल बेजोड़ हैं और कोई भी उसके खिलाफ इस तरह से हिम्मत नहीं कर सकता, राघव ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि उसने मुकेश के साथ लंबे समय तक बातचीत नहीं की थी, लेकिन मुकेश की तीरंदाजी कौशल व्यावहारिक रूप से अलौकिक थी। यहां तक कि राघव भी उनके लिए प्रशंसा महसूस करता था। यह मेरा पहला सुराग था। दूसरा यह कि जब वह तुमसे लड़ता था तो वह लगातार तुम्हारी आंखों में देखता रहता था। पहले तो मुझे यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ यह बेवकूफ तुम्हारे लिए पागल है, राघव ने हंसते हुए कहा। सौम्या शर्मा गया और डांटते हुए बोला, मजाक मत करो। राघव ने अपनी मुस्कान को दूर रखा और विषय पर वापस आ गया। सच में हमारे स्तर पर हम अपनी आंखों से नहीं लड़ते,
हमारी आंखें सिर्फ पूरक उपकरण हैं जिन पर हम बहुत आसानी से भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आंखें बहुत आसानी से धोखा खा जाती हैं। जब विशेषज्ञ लड़ते हैं तो हम हमेशा अपनी आध्यात्मिक धारणा और प्रतिक्रियाओं पर अधिक भरोसा करते हैं। चूंकि दृष्टि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है तो सक्षम आपको इस तरह क्यों देखेगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक वह ऐसा करता है तब तक आप सहित कई लोग उसके द्वारा धोखा खा जाते हैं। धोखा दिया? हाँ, तथाकथित मन पढ़ने के कौशल सिर्फ छोटी मोटी तरकीबें हैं। जब लोग आंख मूंद कर दांव लगाते हैं तो हमेशा जीतने वाले और हारने वाले होते हैं, लेकिन जब कोई सही दांव लगाता है तो उसका प्रतिद्वंद्वी डर जाता है, राघव ने कहा। लेकिन यह सही नहीं है। मैंने पहले ही जांच कर ली है और जो कोई भी उसके साथ लड़ाई करता है उसे ऐसा लगता है कि उसकी सारी चालें पहले से ही तय हैं। यह सिर्फ एक बार का जुआ नहीं है। अच्छी बात है, तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। ऐसा क्यों है कि जिन लोगों की आपने जांच की उनमें यह भावना थी लेकिन मुकेश में नहीं? यही बात मुझे संदेह में डाल रही थी। मुकेश का सामना करते समय सक्षम का मन पढ़ने का कौशल क्यों विफल हो गया? मुझे एक बेशर्म अनुमान लगाने दो। सक्षम लगभग हर तरह के मार्शल हथियार में निपुण है और आंखों, कंधों, कमर, कोहनी और अन्य चीजों जैसे सबसे कमजोर संकेतों के आधार पर वह अनुमान लगाने में सक्षम है कि एक प्रतिद्वंद्वी क्या करेगा। हालांकि मुकेश नजदीक की रेंज का लड़ाकू नहीं है। उसके पास अपने धनुष और तीर का इस्तेमाल करने के सभी तरह के तरीके हैं। वह नजदीकी रेंज में धनुष को ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है और लंबी दूरी से तीर चला सकता है। इस वजह से दूसरे लोग यह अनुमान नहीं लगा सकते कि वह क्या करने जा रहा है, राघव ने कहा। तो फिर तुम्हारा मतलब है? सौम्या को अचानक समझ में आया। इस बात की 90% संभावना है कि सक्षम विभिन्न युद्ध हथियारों का उपयोग करने में माहिर है। एकमात्र चीज जिससे वह अपरिचित है वह है धनुष और बाण। साधकों में धनुष का उपयोग करने वाले बहुत कम लोग हैं, राघव ने कहा। सौम्या बहुत देर तक चुप रही। हालांकि उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन राघव का विश्लेषण पूरी तरह से सही था। अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है तो सक्षम वाकई डरावना है। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए उसके पास लड़ाई का कितना अनुभव है? सौम्या ने आश्चर्य से कहा। विशेषज्ञों के विशेषज्ञ बनने का कारण यह है कि उनके पास मजबूत बनने का दृढ़ संकल्प है। यदि आपके पास इस तरह का दृढ़ संकल्प है तो आप सभी प्रकार की चालें चल सकते हैं। आपने जो एक बात कही थी वह बहुत सटीक है। सक्षम वास्तव में डरावना है। उसने जानबूझकर यह रहस्य बनाया कि वह मन को पढ़ना जानता है, जबकि वास्तव में इसका इस्तेमाल केवल अपने अंतिम घातक प्रहारों को छिपाने के लिए किया गया था, राघव ने कहा। उसके सबसे घातक वार वो क्या है? राघव ने अपना सिर हिलाया। मुझे यह कैसे पता चला? ऐसा नहीं है कि मैं दिमाग पढ़ना जानता हूं। हालांकि जरा इसके बारे में सोचो। उसने इस तरह की चाल चली जिससे वह तुम्हें भी धोखा देने में कामयाब हो गया। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें इस तरह धोखा दिया गया होगा। सक्षम ने इतना समय बर्बाद करके यह भ्रम क्यों फैलाया कि वह मन पढ़ना जानता है? क्या एकमात्र संभावना यह नहीं है कि वह अपनी असली ताकत को उजागर नहीं करना चाहता है? सिर्फ यह एक नकली मन पढ़ने का कौशल अनगिनत लोगों को उससे दूर कर सकता है। वह उन सभी लोगों को बिना लड़े ही अपने वश में कर सकता है। यह सबसे बेहतरीन युद्ध रणनीति है। जहां तक उनकी सबसे मजबूत तकनीकों का सवाल है, उनके अलावा केवल एक ही तरह के लोग हैं जो इसे जानते हैं। किस तरह के लोग? मृत लोग। हालांकि ये सिर्फ 2 शब्द थे, लेकिन इनसे सौम्या के दिल में सिहरन पैदा हो गई। उन 2 शब्दों में कई बातें समाहित थीं। अगर राघव का अनुमान सच में सही था तो सक्षम की सोच भयानक थी। वह वास्तव में इतने सारे लोगों को धोखा देने के लिए ऐसी चाल का उपयोग करने में सक्षम था। यहां तक कि उसने भी माना था कि सक्षम के पास मन पढ़ने के कौशल जैसी कोई चीज है। यह अपने आप में उसके लिए एक झटका था। अगर आप उस तरह की मानसिकता के साथ लड़ेंगे तो आपकी लड़ाकू ताकत कम से कम 30% कम हो जाएगी। सक्षम जैसे राक्षस को हराने का आपके पास क्या मौका होगा? इसका मतलब यह भी था
कि इस समय कोई भी ऐसा नहीं था जो सक्षम के त्रुप के पत्तों को जानता हो। केवल वे लोग जिन्हें राघव ने अभी अभी बताया था, मृत लोग। यह सोचते हुए सौम्या की खोपड़ी सक्षम की गहरी साजिश के बारे में सोचकर सुन्न हो गई। साथ ही वह राघव की इस बात को समझने की क्षमता के लिए उसकी प्रशंसा में खुद को झुका रही थी। सक्षम ने अपनी साजिश को बहुत गहराई से छुपाया था, लेकिन सिर्फ एक फोटोग्राफिक जेड से राघव सक्षम के इरादों को देखने में सक्षम था। सक्षम और राघव की तुलना में उसकी और राखी की छोटी छोटी हरकतें सचमुच हास्यास्पद रूप से बचकानी थीं। चलो वापस चलते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से विशेषज्ञ आ गए हैं। राघव और सौम्या अपने शिविरों में लौट आए। धर्मी और भ्रष्ट पथों के बीच काफी चेहरे दिखाई दिए थे। भ्रष्ट पथ के किनारे सक्षम के बगल में 4 नए लोग खड़े थे। इससे राघव को ठंड लग गई। जाहिर है वे सक्षम के समान स्तर के लोग होने चाहिए। भले ही वे थोड़े कमजोर हों, लेकिन यह इतना नहीं होगा। जहां तक धर्मी पक्ष की बात है तो वहां भी कुछ विशेषज्ञ दिखाई दिए थे। उनकी आभा बढ़ गई थी, जिससे उनके चारों ओर असहजता से जगह घूम रही थी। खास तौर पर वहां एक मूंछ वाला आदमी था जिसने राघव का ध्यान खींचा। यह व्यक्ति 6 फीट से ज्यादा लंबा था और उसका शरीर मजबूत और गठीला था। उसकी पीठ पर एक तलवार थी जो उसकी लंबाई जितनी ही लंबी थी। जब वह चलता था तो हर कदम के साथ जमीन कांप उठती थी। उसकी पीठ पर रखी तलवार बहुत भारी थी, लेकिन जिस बात ने राघव को सबसे ज्यादा हैरान किया वह यह थी कि उसे इस बड़े आदमी में एक जानी पहचानी आभा महसूस हुई। हालांकि उसे यकीन था कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। यह व्यक्ति अकेले ही चलता था, किसी से बातचीत नहीं करता था। इसके अलावा उसके शरीर से एक भयावह आभा निकलती थी, जिससे ऐसा लगता था कि वह नरक से आया एक हत्यारा देवता है, जिससे कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह व्यक्ति बहुत भयानक है। ऐसा कैसे है कि किसी ने इसके बारे में पहले नहीं सुना? यह अच्छी बात है कि वह एक धर्मी शिष्य है। सौम्या भी उसे देखकर सदमे में आ गई। राघव अभी जवाब देने ही वाला था कि अचानक भ्रष्ट पक्ष में जयकारे गूंज उठे। राघव ने जल्दी से पलट कर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव दिखाई दिया। वह अंततः आ गया। भ्रष्ट पथ ने जयकारे की एक ध्वनि निकाली जब राघव की आंखों में एक दुबला पतला आदमी दिखाई दिया। इस आदमी ने बैंगनी सुनहरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे और उसकी कमर पर जेड बेल्ट थी। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसे चाकू से तराशा गया हो, और उसकी आंखों से ऐसी ठंडी रोशनी निकल रही थी कि लोग कांप उठे। वह ऐसा लग रहा था मानो वह कोई शैतान देवता हो जो धरती पर उतर आया हो और सभी को घृणा से देख रहा हो।